रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। एक दो मिनट रुक जाओ, मुझे मैसेज करने दो। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। रुक जाओ बच्चे, 2 मिनट और रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, बस 1 मिनट। एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो आज हमें क्या पढ़ना है जरा बताना आप लोग। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? क्या क्या हमें पढ़ना है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक ये बताओ क्या एलिमेंट। शो हो रहा है क्या? यस सर। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात। पता है क्या थी? सभी एलिमेंट्स थे ना, तो बारी बारी को सामने रखा गया और इन पे एक्सरे छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया? एक्सरे।
तो जाहिर सी बात है एक्सरे होगा तो कुछ ना कुछ उसका फ्रीक्वेंसी होगा, बोलो। तो पता है क्या, जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी था ना, उसका अगर हम अंडर रूट लेंगे ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या किसका था, एटॉमिक नंबर के था। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना वैसे वैसे उसका अंडर रूट भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इस हिसाब से मोजले ने ग्राफ निकाला और वो ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन था। ठीक है क्या, यह पूछा गया है क्वेश्चन। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोग को। डन डन। अब मॉडर्न पेरियोडिक लॉ पढ़ते हैं। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी भी मतलब अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कुछ टाइम बाद ना उनके प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सेम समानता देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ में किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया बताओ, एटॉमिक नंबर के। और ओल्ड पेरियोडिक लॉ में किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था बताना, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के। ठीक है, तो आपके सिलेबस में केवल मॉडर्न वाला ही है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स आप लोग ये सब चीजें पढ़ लेना। ये आपको पता है स्टार्टिंग के ये जो दो ग्रुप है ना, इनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और जो लास्ट के 6 ग्रुप है इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप है और लास्ट के 6 ग्रुप है इनको यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। पहली बात, आपको स्टार्टिंग वाला एस ब्लॉक है और 3 से 12 तक क्या है, डी ब्लॉक है, और 13 से 18 तक क्या है, पी ब्लॉक है, और ये लास्ट में दोनों क्या है, नीचे वाले एफ ब्लॉक है। बातें क्लियर है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड नंबर का ग्रुप है ना, इसमें क्या आएगा, तीसरे पे 57। आप बताओ 57 यहाँ पे, 58 यहाँ से स्टार्ट है और 71 तक है, फिर यहाँ से क्या है 72 है। आप बताओ, आपको नहीं लग रहा कि ये सब 57 के पीछे ही सब छुपा हुआ है, 58 से 71 तक? बताओ सर बोलो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब कौन से ग्रुप के हैं तो आप कौन सा ग्रुप बोलोगे? एफ ब्लॉक। अरे ग्रुप पूछा, ग्रुप थर्ड नंबर ग्रुप क्या है ना। यस सर। और कौन से पीरियड का है तो 6 पीरियड का है। अरे इसके पीछे ही है ना सब। यस सर। यस सर। और वही अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्टिनाइड का, देखो 89 है, और यहाँ पे थोरियम का 90 से स्टार्ट है, 103 तक है, और 103 के बाद 104 यहाँ से। तो आपको नहीं लगता है कि इसके 89 के पीछे ही सब चीजें है? तो सिंपल सी बात, जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बताओ? थर्ड ग्रुप के होते हैं। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। आप बताओ। हाँ जी, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? आप लोगों में से कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ फीचर्स है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 18। अब देखो जो हमारे पास, सिंपल सी बात मैं ये भी बता देता हूँ, पहले वाले ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, दूसरे वाले को एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, और बाकी बीच में जो है इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। 13वें वाले को पुरान फैमिली, 14 वाले को कार्बन फैमिली, 50 वाले को नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम है निकोजेंस। क्या नाम है, निकोजेंस। उसके बाद हमारे पास 16 आता है ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद 17 आता है फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। और उसके बाद आता है 18 ग्रुप। 18 को हम लोग नोबल गैस बोलते हैं या फिर जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है क्या, नोबल गैस। ऑक्सीजन वाले फैमिली को कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये बातें कुछ आप देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये तो बाकी आप सबको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले सेल में केवल और केवल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है, हीलियम होता है। पहले सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। जब भी कोई पहले सेल में होगा ना तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप बताओ, एन स्क्वायर के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है क्या, और ये बताओ यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेल है, तो दूसरे सेल में क्या होगा, 2 और 8, बोलो 8। तीसरे सेल में क्या होगा, 18 होगा। 18। इसको 10 इलेक्ट्रॉन मान लो।
अरे 2 और 8 10 नहीं हो जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा, और इसमें भी कितना आएगा? 18 24 देखो 26 आउटर की बात केवल कर लेते हैं, आउटर की केवल बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हीलियम का कितना होता है, मैं मैजिक नंबर एक बताता हूँ। हीलियम का कितना होता है? 2, दो, इसका 10, इसका 18, इसका 18 36, 26 54, 54 86, और यहाँ पे क्या है? 118 है। अब आपको मैं बताऊं ना, अगर मान लो कोई दूसरे से तीसरे में जा रहा है तो कितने का डिफरेंस है? 8 का, 8 का, फिर 18 का, 18 का, 32 का, और 32 का। तो एक नंबर याद कर लो, 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है क्या? 2 8 तो 8 8 8 18 18 32 और 32। 32 अगर मान ले कि हमसे कोई पूछे कि हमारे पास एक टेक्नीटियम है और टेक्नीशियम के जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट बता दो कौन है, तो सबसे पहली बात आप देख लेना टेक्नीशियम किधर है, 18 माइनस कर देना, हो जाएगा क्या? टेक्नीशियन अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन के नीचे वाला एटॉमिक नंबर कितना है, 8 जोड़ देना। समझ गया कैसे होगा? यस सर। ये कुछ चीजें आप लोग याद कर लेना, ये फीचर्स वगैरह तो आपको मैंने बता ही दिया। बाकी देख लेना, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? NS 1 से लेके 2 तक, यही होता है ना। यस सर पी ब्लॉक में कैसे करेंगे? NH2 NP126 NH2 NP1 से लेके 6 तक, ठीक है क्या? उसके बाद आता है हमारे पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कैसे करेंगे? N-1 डी पे लेके 1 से लेके 10 0 तक, ठीक है क्या? डन डन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक का नॉर्मल से आप लोग देख लेना, यहाँ पे दिया होगा N-2 एफ पे पावर 0 से लेके 14 14 N-1 डी पे पावर 0 से लेके 2 2 तक NH2, ठीक है क्या? ये कभी कभी पूछ देता है। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपका लेंथेनाइट सीरीज होगा ना तो उसमें 4F लगेगा, और एक्टिनाइट सीरीज होगा तो क्या होगा हमारे पास? 5F लगेगा। डन यस सर डन। उसके बाद देखो, प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। आप लोग ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप पता लगा लोगे क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा ना वही उसका क्या होगा? मान लो कि 3p6 में गया तो उसका कौन सा पीरियड हो गया? थर्ड पीरियड हो गया। और में गया तो कौन सा ब्लॉक हो गया? P ब्लॉक पी ब्लॉक हो गया। क्लियर है? बातें मेरी क्लियर है सबको? क्लियर है? आगे बढ़े, ये कर लेना आप लोग। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आइडिया, अगर 104 के बाद जो भी है तो जो लास्ट 2 डिजिट होगा ना यही इसका क्या होगा? ग्रुप नंबर। मान लो कोई पूछ ले कि 111 है, कौन से ग्रुप का है? लास्ट 2 डिजिट देखना कौन से ग्रुप आएगा? 11 ग्रुप। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर अब ध्यान से देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपको जो ग्रुप नंबर दिया होगा ना उसी से आइडिया लग जाएगा कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है। आगे देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस देख लेते हैं, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस। एक बार ये पढ़ो, देखो समझ आ रही है क्या? क्या? वंडरवाल रेडियस, ठीक है? अब देखो, आओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आयनिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? आयनिक रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। आयनिक रेडियस देखो हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास एक आयरन है, आयरन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बन जाएगा? आयरन माइनस। और आयरन से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो आयरन प्लस। तो एक बात मैं बताता हूं, अगर माइनस में होगा तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, फिर नॉर्मल वाले का, फिर क्या होगा? प्लस वाले का। अगर अगर हमारे पास नॉर्मल होगा तो उसका रेडियस क्या होगा? बीच में होगा। अगर माइनस जितना ज्यादा माइनस लगा होगा उतना ज्यादा उसका रेडियस क्या होता जाएगा? बड़ा बड़ा होता जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या?
Yes, sir. इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकता है मेरे से। यहाँ तक बताओ भाई, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो। No, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. डन। आगे भी देख रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो N3 माइनस, Same number of electron. O2 माइनस, F माइनस, नियॉन, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। इन सभी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है क्या? तो जिसका जिसका माइनस में ज्यादा, उसका रेडियस भी क्या होगा? ज्यादा. ज्यादा होगा। ठीक है, डन। हाँ जी बताओ भाई, बताओ बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? पैराडॉक्स गेमिंग, यस यस बताओ, पैराडॉक्स गेमिंग क्या पूछ रहे हो आप? गौरव, गौरव पैराडॉक्स गेमिंग। देखो ये हो गया सब, आगे देखते हैं। अगला आता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? आयोनाइजेशन Energy. एनर्जी। सिंपल सी बात है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Ionization energy. Ionization. मान लो कि हमारे पास आयरन माइनस है, वैसे होता नहीं है, आयरन है, आयरन प्लस है, और क्या है? आयरन 2 प्लस है। इसमें देखो, इसमें 26 प्रोटॉन है और 27 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। Electron. इसमें 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन, Yes, इसमें electron. 25 प्रोटॉन और 25 इलेक्ट्रॉन और 26 प्रोटॉन, और इसमें 26 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन। क्या बातें मेरी क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक बच्चे सर, क्लास केमिस्ट्री की क्या चल रही है? केमिस्ट्री की तो क्लास चल ही रही है। ठीक है, ये सब हो गया क्या? अब सिंपल सी बात है ना, ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे 26 प्रोटॉन मिलके 24 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? सर कर क्या है ज्वाइन? यहाँ पे अभी धीमा ने क्या, अभी धीमा ने क्या यहाँ पे? देखो ये बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. बताओ, क्लियर है? सिंपल सी बात देखो ध्यान से, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या है यहाँ पे? तो सबसे ज्यादा तो फोर्सफुली यही खींचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना इसका मुश्किल हो जाएगा। जब इसका मुश्किल हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? Come. ज्यादा. ज्यादा होगा, और माइनस वाले का क्या होता जाएगा? कम कम। होता जाएगा। वैसे आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? Increase. और ऊपर से नीचे आओगे तो Decrease. होगा। ये बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. हाँ। अब जैसे कि मान लो कि हमारे पास F+2 है, F+1 है, तो कभी भी जिसके पास ज्यादा प्लस होता है ना, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा. उसका इलेक्ट्रॉन निकालना और भी हमारे लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। Muskil. डन। Yes, sir. डन। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के जस्ट अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस केस में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी निकले ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Electron gain enthalpy. बोलते हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पे Decrease. घटता है. तो एक चीज याद रखना, अगर बात करें कोई क्लोरीन और फ्लोरीन की, तो क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Yes, sir. कोई क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो किसकी ज्यादा होती है? Chlorine. क्लोरीन. क्लोरीन की। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, No, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। No, sir. एक मिनट यार, एक बच्चा
सर क्रैश कोर्स वाले जो ग्रुप है ना उसमें थोड़ी आ रही थी दिक्कत। क्या? जस्ट जो लिंक सर क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में नहीं की गई है शेयर। ये बताओ, आप लोग मैसेज कर सकते हो? नो सर। सर क्रैश कोर्स वाले में नहीं कर सकते। नो सर, दोनों ग्रुप में नहीं कर सकते। किसी भी ग्रुप में नहीं कर सकते सर, 1 मिनट रुको आप। पर्सनल नंबर के अलावा। एक मिनट रुक जाओ आप। ये बाकी ये लिंक तो सही है ना? लिंक तो सही है सर। फिर ऐसा क्यों आ रहा है? सर जो 2 लिंक किए गए हैं ना शेयर, हाँ हाँ। तो उसके कारण कुछ उस ग्रुप में चले गए हैं तो वहां नहीं लग रही थी क्लास। अच्छा, कौन सा शेयर किए हैं? तो सर एक फिजिक्स शेयर का भी मैं बता कोर्स देता हूँ वाले और में क्या। से नहीं लग रही है क्लास। अच्छा, और भी दूसरा कोई लिंक गया है क्या? यस सर। दोनों है सर, मैथ का भी है और उसका भी है, फिजिक्स का भी है। दोनों लिंक दूसरे भी है और आपका ये केमिस्ट्री का भी। एक मिनट रुको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ये बताओ, ये बातें सबको क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। क्लियर है। यस आगे सर। बढ़ो। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, वही बात है कि जितना लेफ्ट से राइट जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। Increase, ऊपर नीचे आओगे तो क्या होता जाएगा? कम होता डिक्रीज। जाएगा। कम। इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं बता देता हूँ क्या सीन है। ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है। अगर हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस केस में देखोगे तो लिथियम में क्या आता है लास्ट में? 2s1। US1 बेरिलियम में 2s2, US यस सर। 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। ये है क्या? यस सर। पता है। तो हमने क्या बोला कि जितना ज्यादा लेफ्ट से राइट जाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता इंक्रीज जाएगा। करेगा। तो सिंपल सी बात बताओ कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका? नियॉन। नियॉन नियॉन का। का। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, का। अब इस केस में नाइट्रोजन पता है का। क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन का मुश्किल होता है क्योंकि हाफ फील्ड है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है, हो जाता है। तो इजी। इसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कार्बन। ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का। अब फिर आ जाता है बेरिलियम और बोरान में। तो बेरिलियम में देखोगे बेरिलियम और बोरॉन। ये फुल फील्ड है, और ये न ही फुल है न ही हाफ है। तो इस केस में आ जाता है बेरिलियम का, देन बोरान का, देन लिथियम का। ये बातें क्लियर है क्या? यस 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 सर। 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 ये बातें यस सबको सर। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग बातें कर सकते हो मेरे से। और ऐसे ही आपको नो वो भी डाउट देखना सर। पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे ही है। अक्सर ना बेरिलियम बोरान में पूछता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पूछता है। अक्सर किस में पूछता है? अक्सर किस में पूछता है? बेरिलियम बोरान और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कार्बन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पूछता ऑक्सीजन। है। डन। यस सर। सर। डन। यस सर। एक मिनट रुक जाओ यार, ये बच्चों को क्या हो रहा है यार, आज आज का ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? उनको गलत लिंक मिल गया है क्या? ये सर 2 लिंक मिले हैं ना, तब जाके कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन कैसे हो गया? कंफ्यूजन कैसे हो गया यार?
चलो हाजी पैराडॉक्स, गौरव आपने हैंड रेज किया हुआ, कुछ पूछना है क्या? आप लोग को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या? Yes, यहाँ तक आप लोग को किसी को कुछ भी डाउट्स? नो सर। सर हाँ जी, नो सर। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड, ये तो मैंने बता ही दिया। एस ब्लॉक का क्या मतलब है? मान लो कि अगर आपके एस में 1 चाहे 2 जा रहा है, 1 जाएगा तो पहला ग्रुप, 2 जाएगा तो दूसरा सेकंड ग्रुप। दूसरा ग्रुप। ठीक है क्या? यस अब सर। देखो पी ब्लॉक का क्या मतलब है? ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, 10 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 10। और डी ब्लॉक का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल और प्लस नंबर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल। क्लियर है? एन सबसेल। यस सर। एक बार रुको, एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यार ये? अब देखो एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर मैंने बोला ना, क्या होगा? ऑलवेज 3। 3। अब जरा ये वाला बताना आप लोग, फटाफट जरा बता दो, देख के बता दो क्या होगा। यार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन -2 पी ब्लॉक का नाम ग्रुप ग्रुप कौन सा है? सी। देख के बताओ क्या होगा ये। पी सर पी में 4 है तो ग्रुप नंबर 14 होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात देख लो कि हमारे पास P4 है ना, P4 किस में आता है? ऑक्सीजन वाले के केस में आता है क्या? यस सर। इसका मतलब ऑक्सीजन वाले केस में है, ए ऑक्सीजन में 2P4 आता है, और जस्ट उसके नीचे क्या होगा? 3P4 होगा। जाहिर सी बात, ऑक्सीजन के नीचे कौन आएगा? 16वां ग्रुप का होगा क्या? 16वें ग्रुप का बस एक ही दिख रहा ए है। सर यस सर क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब एक बात करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास यह न्यूक्लियस है, हमारे पास एक सेल है और दूसरा सेल है। आप बताओ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। यस सर। तो न्यूक्लियस जितना स्पीड से इसको खींचेगा, इसको भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा। बोलो, यस सर। सर। अंदर वाले को तो इजिली खींच लेता है, लेकिन जब भी बाहर वाले को खींचने आता है ना, ये अंदर वाले क्या कर देते हैं? धक्का मारते हैं। धक्का Yes, इसलिए sir. मारते हैं, आप बताओ, बाहर वाले को खींचेगा तो अंदर वाले के पास जाएगा। यस सर। यस सर। अंदर वाले के पास जाएगा तो वो क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं। धक्का Yes, दे sir. रहा है। धक्का यानी कि रिपल्सन कर रहे हैं। तो Yes, जितना sir. ज्यादा रिपल्सन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट या फिर Screening effect. अगर मान लो धक्का ज्यादा मारे तो गुड शिल्डिंग इफेक्ट, यस सर। अगर खराब धक्का मारे तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। Screening effect. क्या मेरी बातें क्लियर है आप लोग को? यस सर। यस सर। इसमें Yes, किसी sir. को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग बता सकते हैं। नो सर। नो डाउट सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग डन, आगे बढ़े। सर कौन सी मेटल sir. अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करती है? क्या बोल रहे हो आप? सर कौन सी मेटल अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करती है? कौन सी मेटल? अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाती है? ये ऐसे नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जुड़ा है। यस सर। अगर आप किसी से पूछोगे कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, अभी तो अच्छी चल रही है, आप यस सर। बात पूछो किसी से, वो डिपेंड करता है कि किसके साथ हुआ है। ठीक है, यस सर। अच्छा मिल गया तो अच्छा, खराब मिल गया तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। कंपेयर करके मिलेगा सर? अरे तो आप थोड़ी कंपेयर करने जाओगे उस टाइम। यस सर। नहीं सर, एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये बताओ, ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कर लेना। ये बोल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग शिल्डिंग इफेक्ट, यानी शिल्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट किसको मिलेगा? एस को, फिर पी को, फिर डी को, फिर एफ को शिल्डिंग इफेक्ट को भी हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। करेक्ट। एटॉमिक रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है, 2 एटम लेना,
दोनों के बीच की दूरी निकाल देना और क्या कर देना, हाफ कर देना। क्या निकल जाएगा, एटॉमिक रेडियस। रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब देखो एटॉमिक रेडियस कई तरीके के, एक हो जाएगा कोवैलेंट रेडियस, देन मेटेलिक रेडियस, देन वंडरवॉल रेडियस। रेडियस। अब देखो कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है, सिंपल सी बात, कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है, दोनों की बीच की दूरी लो और 2 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा क्या, यस सर। निकल जाएगा। यस सर। अब मान लो कि किसी कोई साइज छोटा है कोई बड़ा है, कोई साइज छोटा है तो कोई बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी अलग अलग होगी, हो सकती है ना। यस सर। यस उस सर। केस में हम लोग डायमीटर कैसे निकालेंगे, उस केस में डायमीटर हम लोग निकालेंगे रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09, और क्या बोलते हैं यह क्या चीज है, 4 रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बिटवीन देम। मान लो इसका Yes, 4 sir. है और इसका 3.5 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना जाएगा, 0.5। 0.5 यस सर। डन है क्या, यस सर। यस सर। फॉर्मूले पे कर लेना। मेटलिक रेडियस सिंपल सी बात है, यह भी क्या है, दो मेटल ले लो, यस दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं। वंडरवॉल रेडियस के केस में क्या होता है, ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, अक्सर नॉन पोलर। पोलर होते हैं। और अक्सर नॉन पोलर होते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अक्सर ये नोबल गैस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अक्सर नोबल गैस में पाया जाता है, और ये बहुत ही दूर दूर पे होता है। आप बताओ, जब रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो दूर दूर पे होंगे, यस और सर। दूर दूर पे होंगे तो जाहिर सी बात इनका रेडियस क्या होगा, सबसे ज्यादा। ज्यादा होगा। सबसे बड़ा होगा। ठीक है क्या, यस सर। रेडियस। कहाँ गया यार ये रेडियस वाला सीन। देखो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा वंडरवॉल होगा, फिर मेटेलिक होगा, सबसे छोटा कौन होगा, कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट होगा। सबसे बड़ा हमारे पास वंडरवॉल होगा, फिर मेटेलिक होगा, फिर कौन आएगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट। रेडियस आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, यस सर। सर यस सर। यस सर। अब बोल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, कम होगा, साइज डिक्रीज। और डिक्रीज। ऊपर से नीचे आओगे तो इंक्रीज। इंक्रीज। सील्डिंग इफेक्ट। आप बताओ सील्डिंग इफेक्ट यानी कि जितना ज्यादा धक्का मारेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अरे भाई अच्छा अच्छा फील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा। सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जब Yes, ज्यादा sir. धक्का मारेगा तो आउटर मोस्ट दूर जाएगा ना, दूर जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज। मतलब सील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक एटॉमिक रेडियस। रेडियस। अब अगला हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड होगा तो बड़ा, डबल Yes, होगा sir. तो थोड़ा सा छोटा, और ट्रिपल होगा तो उससे ही छोटा। छोटा। ये तो बताइए लेफ्ट से राइट जाने पे। ये जरा बताना आप लोग। इसको छोड़ो, ये सस्ता वाला क्वेश्चन। स्पेशल केस देख लो। स्पेशल केस के केस में क्या होता है, हमारे पास क्या है, ब अलगा इंटल, ब अलगा इंटल। आप बताओ ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है, डिक्रीज। एक्सेप्शन होता है। ठीक है क्या, एक्सेप्शनल होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में क्या होता है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन होता है। ये मेरी बातें क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। गैलियम छोटा होता है, एल्यूमिनियम बड़ा होता है, ये चीजें आप याद रखना। सर अब देखो स्पेशल केस यहाँ पे भी देख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद कॉपर, जिंक। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। निकल। निकल। अब देखो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा,
Size decrease. डिक्रीज साइज कम होगा। और मैंगनीज से लेके निकिल तक लगभग साइज क्या होता है? सेम सेम Same. होता है। और फिर कॉपर से लेके जिंक तक ना घटना चाहिए, लेकिन क्या होता है? बढ़ जाता है। इंक्रीज बढ़ता बढ़ा है. है। बढ़ ठीक है जाता है, क्या? यस बढ़ सर जाता है। ये चीजें आप लोग याद रख लेना। अब बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस मैंने वैसे बता दिया। आयन दो टाइप का, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन एनायन। No. ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या होगा, जो एनायन होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा या बड़ा? बड़ा. बड़ा केटायन का साइज छोटा। बड़ा छोटा. छोटा। ये चीजें थोड़ी सी कॉमन वाली है, ध्यान रखना। इसका जरा बताओ कौन सा आंसर सही है? Cl बताओ। नेगेटिव का ज्यादा होगा. सी ऑप्शन Option number D. क्या? D. देखो सिंपल सी बात बोल रहा है। आप बताओ रेडियस की बात कर रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव का साइज छोटा होता जाएगा ना। No. यस सर ये वाला क्या होगा, ये सही ऑप्शन है। डन। यस सर। यस सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बताया, जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा साइज क्या होता जाएगा उतना ही। Increase. अरे माइनस चार्ज होगा तो इंक्रीज होता जाएगा, अब प्लस चार्ज होगा तो Decrease. डिक्रीज होता जाएगा। चलो ये वाला बताओ आप लोग। ठीक है। Option C. ये वाला आप लोग बताओ। C sir C. बाकी बच्चे सी सर सी। ठीक है। डन। यस सर। डन सर। अब बात किसकी कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात कर लेते हैं? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो यार ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। देखो फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी। अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपल सी बात है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा? Increase. इंक्रीज इंक्रीज होता जाएगा। और ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीज Decrease. डिक्रीज। होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। देखो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, अगर मैं बात करूं बेरिलियम और बोरान की, तो बोरान के केस में क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, बेरिलियम के केस में ज्यादा हो जाएगा। वही बात है कि फुलफिल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर बात आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन के केस में ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाता है, कम। कम हो जाता है। ये चीजें आप लोग को पता रहेगा ना। यस यस सर सर। एक्सेप्शन वाला तो जरूर याद करना। देखो बेरिलियम बोरान में बेरिलियम का ज्यादा, बोरान का कम। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम। ज्यादा ऑक्सीजन का कम. एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का ज्यादा, एल्यूमिनियम का कम। ठीक है क्या? कम। यस सर हाँ। तो ये सब चीजें ना आप लोग याद रखना। ठीक है। यस सर। देखो सभी ग्रुप में उसके नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा होता है। करेक्ट रिएक्शन। जरा ये बताना जरा आप लोग। and the
हुआ क्या? सर बी। करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये जरा बताओ आप लोग, No. ये जरा बताओ आप लोग, सोचो इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछ सकता है। सर 5। क्या होगा? देखो सी सिंपल ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ये बताओ कि आपको तीसरे में और चौथे में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यस सर। 10,000 से सीधा 25,000, तो जाहिर सी बात है उसकी बैलेंसी 3 रही होगी। 3 तो आराम से निकल गए हैं, और जैसे ही चौथा निकालने गए तैसे ही बोला कि नहीं भाई हम नहीं निकलने देंगे। ठीक है, दिखने यस से सर। आपको लग रहा है ना तीसरे और चौथे में ज्यादा गैप है, तो 3 यस तो सर। आराम से निकल गया होगा, और चौथे में बोला कि भाई अब हम फिक्स हो गए, अब हम नहीं निकलने देंगे, है ना क्या? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन मिलने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है क्या? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज। 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 डिक्रीज होगा। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी जितना ज्यादा धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा इंक्रीज। कम होगी ना। यस सर। अब देखो अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड देखते हैं, यानी कि सिंपल सी बात हमारे पास है कि ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक चीज सुनना, अगर देखोगे आप ऑक्सीजन और सल्फर का, तो ऑक्सीजन का कम और सल्फर का क्या है? ज्यादा है, ज्यादा। ज्यादा है। तो ऑक्सीजन पता है क्या होता है, और क्लोरीन का देखोगे तो फ्लोरीन का कम और क्लोरीन का ज्यादा है। ज्यादा। फिर भी पता है क्या, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और उसके पहले नाइट्रोजन हो गया। देखो मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो क्लोरीन। ऊपर से नीचे आने पे कम होना चाहिए, जबकि इनका क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा होता है। उस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन। क्लोरीन। ये चीजें आप लोग याद रख लेना, ठीक है? डन है क्या? यस सर। सर। ऑक्सीजन का Yes, जो sir. होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में क्या होता है? सबसे ही सबसे कम। 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 हाँ जी, बताओ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? No, आगे sir. बढ़े। यस सर। यस सर। देखो ये डाटा वगैरह है, डाटा वगैरह देख लीजिए। जरा बताना ये, सर सर ऑप्शन डी सबसे ज्यादा। डी। क्या होगा बताओ? सर डी। बी ऑप्शन। बात तो मेरी बोलो। बी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा झुका दे
उसी Yes, को हम sir. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो ज्यादा झुकाएगा वो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। बोलो। Yes, sir. तो Yes, सिंपल sir. सी बात है, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज। Increase. नीचे आने पे Decrease. Degree. देखो निकालने का ये पाउलिंग तरीका है, वैसे ये पूछता नहीं है, पूछता नहीं है। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ ऑर्डर है, आप लोग थोड़ा सा ना देख लेना एक बार, आप लोग ऊपर ऊपर देख लेना। देखो लिथियम का 1 है और सबसे कम किसका है, सीजियम का है। फिर Yes, आप sir. राइट जाओगे तो फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है 4, और फिर नीचे 4। आओगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है क्या, Yes, sir. ये चीजें आप लोग देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का एक मलिकन स्केल का फॉर्मूला आता है। मलिकन स्केल पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डिवाइड बाय 2. 2। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2। 2. इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। सर No doubt, sir. क्या बोल रहे हो आप लोग, इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। No, sir. सर एक मिनट रुक जाओ आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना है क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें कोई बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज देख लो, अगर sp कार्बन हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, sp2 की थोड़ा सा कम और sp3 की सबसे सबसे कम। कम। अब देखो sp का इतना ज्यादा होता है ना, लगभग 3.25 के आसपास होता है, ये लगभग क्लोरीन के आसपास होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके आसपास होता है, क्लोरीन से भी ज्यादा होता है। क्लोरीन। sp कार्बन का क्या होता है, क्लोरीन से भी कम ज्यादा होता है। आप ज्यादा। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ऐसे है, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, Oxygen. फिर then nitrogen. फिर chlorine. क्लोरीन। क्लोरीन। ये एप्लीकेशंस वगैरह दे रहा है। सिंपल सी बात है ना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी वह क्या होगा बताओ जरा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है क्या, Yes, sir. क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। मान लो कि हमारे पास HCl है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, तो सिंपल सी बात, एक फॉर्मूला था 16, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B का स्क्वायर। डन है क्या, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है? बताना जरा ये, बताओ क्या होगा। ए ए A, sir. ए सर ए ए क्या होगा, ए ए ए। ठीक है क्या, Yes, sir. ये कि इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एटॉमिक Yes, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। यही बात है, ठीक है क्या। Yes, यस sir. सर अब मैं आपको एक बातें बता दे रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसकी बारे में बात बता रहा हूँ, Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुन लो, कहीं से भी अगर हाइड्रोजन
किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। दोनों याद कर लो, या फिर sp कार्बन। sp कार्बन अगर इन तीनों के संपर्क में आता है, यह हाइड्रोजन एक अट्रैक्शन करेगा और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली बात तो यह सिंपल हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यह हाइड्रोजन खुद किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। यस सर। ठीक है क्या? अगर मान लो Yes, sir. कार्बन का हाइड्रोजन होगा तो यह नहीं करेगा, यस सर। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन होगा तो कर लेगा, यस सर। हाँ। sp कार्बन का हाइड्रोजन होगा तो कर लेगा, लेकिन Yes, sir. कार्बन का फास्फोरस का सिंपल हाइड्रोजन होगा तो नहीं करेगा। वह Yes, खुद sir. ही हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। यस ठीक सर। है? यस सर। हाँ। और हमारे पास क्या हो, और किसी इन तीनों के संपर्क में आए तो ये तीनों अगर अट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बताओ जरा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरीके के, एक होता है इंट्रामोलिकुलर और एक होता है इंट्रा। इंटरमोलिकुलर। और एक होता है इंटरमोलिकुलर। यस सर। जो इंट्रामोलिकुलर होता है ना, यह विद इन मॉलिक्यूल बनाता है, यस सर। विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे कि देख लो, आपने सैलिसिलडिहाइड पढ़ा है क्या? राइमन टीमन रिएक्शन यस सर। यस सर। कार्ब में एक ऐसे OH होता है और क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है? यस सर। तो आप बताओ कि यह अपने आप में ही क्या कर रहा है? अट्रैक्शन कर रहा है। अगर Yes, sir. यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं करता ना तो यह आर्थो पे भी और पैरा पे भी बन सकता था। यस सर। तो आर्थो ही क्यों चूज किया? क्योंकि वहां पे क्या कर रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है क्या? यह हो गया Yes, sir. इंट्रामोलिकुलर हो गया। अब इंटरमोलिकुलर देख लो, जैसे मान लो पानी है, तो पानी के और भी सारे क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ? अट्रैक्ट। अट्रैक्शन करेंगे। और इन्हीं अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, बताओ। नो सर। अब देखो, यह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इक्वल। बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। तो इसलिए बढ़ जाता है ना, क्योंकि मान लो कि 2-3 लोग आपस में चिट करेंगे तो जाहिर सी बात क्या होगा? उसको बढ़ना ही है। यस सर। ठीक है? यस सर। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। तो यही सब चीजें हैं और यही ओवरऑल पूरा समरी है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। डन है? यस सर। यस सर। तो इतना चीजें अगर आप लोग पढ़ लोगे ना तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो आप लोग को पता चला कि हमने 100 स्लाइड पढ़ा दिया। यस सर। तो मैंने ओवरऑल आप लोग को समरी बता दिया। आप लोग को अभी मैं 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप लोग उतना पढ़ लेना। आप लोग का क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा उसमें भी। ठीक है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। नो सर। किसी को कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। नो सर। ठीक है, फिर तब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। यस सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।